पिछली वीडियो में हमने 11 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज 12 से स्टार्ट करते हैं। बोला क्या है कि स्टार ऑपरेशन R2R है और ऑपरेशन भी R2R है कि हम स्टार लगाएंगे जब ये बनेगा और लगाएंगे ये बनेगा। ठीक है, तो शो करना है, क्या शो करना है, स्टार कॉमोटेटिव है बट नॉट एसोसिएटिव। चलो स्टार को कॉमोटेटिव प्रूव करते हैं। तो स्टार को ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, तो ए माइनस बी होगा, ये क्या होगा, बी माइनस ए। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ए को 1 मान लिया, ए को 1 मान लिया, बी को 2 मान लेते हैं। तो 1 माइनस 2 का मॉडुलस कितना देगा, -1 का मॉडुलस 1। तो 2 माइनस 1 का मॉडुलस 1 का मॉडुलस कितना देगा, 1। तो दोनों इक्वल हैं, तो ये हो गया कॉमोटेटिव। तो एसोसिएटिव बोला है, एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले इनका एसोसिएट करेंगे फिर इनका एसोसिएट करेंगे। तो ए स्टार बी माइनस सी, ठीक है, तो ए माइनस बी स्टार सी। अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 1 2 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, एक मिनट वैल्यू वही पुट कर लेते हैं। वन स्टार 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 स्टार 3। तो 1 स्टार माइनस वन का मॉडुलस 1 इज इक्वल टू -1 का मॉडुलस 1 स्टार 3। तो इन दोनों का मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 1 0 और इधर -2 का मॉडुलस हटाएंगे तो 2 डज नॉट इज इक्वल टू हुआ। सो तो स्टार का तो मैंने कॉमोटेटिव भी प्रूफ कर दिया और एसोसिएटिव भी प्रूफ कर दिया। अब क्या बोला कि ओ स्टार की डेफिनेशन क्या कह रही है कि ए ओ बी इज इक्वल टू ए। तो मतलब ये ऑपरेशन लगाने पर मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो चेक करते हैं, क्या बोला कि ओ इज एसोसिएटिव है बट नॉट कॉमोटेटिव। ओ एसोसिएटिव है लेकिन नॉट कॉमोटेटिव। चलो पहले एसोसिएटिव प्रूफ करते हैं, ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। पहले इनका एसोसिएट करेंगे फिर इनका एसोसिएट करेंगे। तो ए स्टार बी ऑपरेशन सी बी ओ सी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है तो इसमें क्या आएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए हो जाएगा, ए ओ सी। तो अब इनका करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ए, इनका करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ए। तो ये तो प्रूफ हो गया आपका क्या, एसोसिएटिव। बोला कि कोमोटेटिव प्रूफ करना है, तो कोमोटेटिव क्या करेंगे, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, क्या इक्वल है, डज नॉट इज इक्वल टू। तो एसोसिएटिव होगा लेकिन कोमोटेटिव नहीं होगा। इससे नेक्स्ट, फर्दर शो दैट ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो भाई ए स्टार बी ओ सी मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ऑपरेशन और लगा है तो
ऑपरेशन ओ लगाना है इनके बीच में, तो क्या लिखेंगे ए स्टार बी। तो ए स्टार बी क्या डेफिनेशन दे रहा है, ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो ये दोनों इक्वल से हो गए, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। तो बोला कि डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, क्या ओ ने इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया, नहीं किया। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, नो। क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसको ऑपरेशन किया है। चेक कर देते हैं, कोई नहीं स्टार की जगह ओ ले लेते हैं, ओ की जगह स्टार ले लेते हैं। तो ए ओ बी स्टार सी इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार एस ओ सी। तो ऑपरेशन ओ लगा तो हम क्या लेंगे, ए लेंगे, इधर से क्या लेंगे ए, इधर से ए स्टार ए क्या है, ए माइनस ए है भाई। तो ए माइनस ए क्या होगा, जीरो। और इधर के इधर इधर ए है, इधर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये डज नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण कहेंगे कि ओ स्टार है ना, वो ऑपरेशन है, वो स्टार को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए नॉन एम्प्टी सेट। ये है, ठीक है। डिफाइन ए स्टार बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए सो दैट एम्प्टी सेट इज आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ करना है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, ये वाला हिंट दे रखी इसने, ए माइनस स्टार यूनियन स्टार माइनस ए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। बी बिलोंग्स टू पी एक्स सो दैट एम्प्टी सेट मतलब तो फिलहाल मैंने क्या लेना, बी बिलोंग्स टू पी एक्स। तो फाइव भी किस से बिलोंग करेगा, पी एक्स से। तो इसका मतलब फाइव किस से बिलोंग कर रहा है, पी बी से, ठीक है। तो ए माइनस फाइव, ठीक है, यूनियन ऑफ फाइव माइनस ए। तो भाई सेट का ए में से फाइव को माइनस किया तो फाइव निकाल दिए, तो ए बचा। यूनियन ऑफ फाइव माइनस ए, फाइव में से ए को माइनस किया तो क्या बचा, फाइव। तो इन दोनों का यूनियन क्या जाएगा, ए, ठीक है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा, आइडेंटिटी प्रूफ हो गई इससे। अब की बार बी को ले लो, अब की बार फाइव किससे बिलोंग कर दो, ए से, ठीक है। तो इसी को शो कर रहा हूँ मैं, फाइव माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस फाइव। तो फाइव माइनस बी फाइव होता है, यूनियन ऑफ बी माइनस फाइव बी। तो इसका क्या आंसर है, बी। तो आइडेंटिटी यूज हो गई। ये आइडेंटिटी यूज हो गई, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी यूज करने के लिए कि ए के साथ फाइव का वो करेंगे तो क्या आएगा, मेरा ए आएगा, चाहे बेशक इसका उल्टा हो। एज इट इज बी के साथ बी का स्टार करेंगे, फाइव के साथ बी आएगा, और बेशक इसका उल्टा हो। तो ये तो आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। इन्वर्टिबल बताना है। इन्वर्टिबल के लिए क्या करेंगे कि सेम एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि इन्वर्टिबल खुद कहता है कि किसी सेट के साथ हमको क्या करें कि ताकि मेरा फाइव आ जाए, बेशक उसका उल्टा हो।
तो भाई माइनस करेंगे, माइनस ही करेंगे ना, तभी तो आएगा। तो देखो अगर मैं a माइनस ए करूँ तो मेरा फाइव आएगा, चाहे बेशक आप माइनस ए प्लस फाइव, तो फाइव ही होता है, तो चाहे बेशक आप b के साथ कर लो तो फाइव आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ कि a माइनस ए यूनियन a माइनस ए, तो यहाँ से a को a कट करोगे तो a आएगा, यहाँ से a को a कट करोगे तो सॉरी गलती, a को a से कट करोगे तो फाइव आएगा, a को a से कट करोगे तो फाइव आएगा, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा फाइव। एज इट इज आप b को लगा लेना। तो बोला कि हाँ यही बोला, बस ओनली माइनस ए करना है ये वाला, तो मेरा ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो से फाइव तक की है, ठीक है। तो ए डज नॉट इज इक्वल टू लेना है, और इन्वर्टिबल विद सिक्स माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। पहले आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट उठा रहा हूँ मैं, तो ए प्लस बी कि बोला कि ए स्टार, आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम फाइव से करते हैं, ठीक, या जीरो से कर लो, जीरो, तो क्या आएगा ए, बेशक उल्टा उल्टा क्यों ना हो, जीरो स्टार ए, तो मेरी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जीरो, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक ए की वैल्यू ये आई है। नेक्स्ट इससे इससे अगर हम शो करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो, तो हम इसको तो लेंगे नहीं, ए इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब ए की रिस्पॉन्स में माइनस बी जाएगा तो उसको तो लेंगे नहीं, तो किसको लेंगे, बी इज इक्वल टू सिक्स माइनस ए लेंगे, बी इज इक्वल टू सिक्स माइनस ए। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इस चीज़ को कि मेरा जो बी है ना वो ए का इन्वर्स है, ठीक है। तो इधर मैं क्या कह सकता हूँ, ए इन्वर्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस ए, तो हमें ये तो बताना था इन्वर्स ऑफ ए, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना, एफ एंड जी आर इक्वल, ओके, एफ एंड जी इक्वल करने हैं। तो एफ की डेफिनेशन ए टू बी गई, जी की डेफिनेशन बी ए टू बी गई, तो सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए, ओके, प्रूफ करते हैं भाई इसको। तो दोनों का ए टू बी गया है ना, तो ए टू बी गया तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ए टू बी मतलब माइनस वन से कोई सी एक एलिमेंट बनानी पड़ेगी, तो माइनस वन पुट करेंगे तो इधर वन का माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा,
तो ये 1 + 1 तो 2, तो -1 लेंगे तो 2 आया। अब g ऑफ x बताना, g ऑफ x 2 मॉडुलस ऑफ x 1/2 -1, ठीक है, ये पूरा है। तो 2 ऑफ -1 -1/2 -1, तो इसको सोल्व करेंगे। 2 -2 -1 -3 आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, -3 -1 -4, तो g की वैल्यू क्या आई -4। वेट 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 वेट, जी की वैल्यू -4 नहीं आएगी क्योंकि मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस का -3 है तो -1, तो 3 -1 = 2, तो जी ऑफ एक्स में भी क्या आएगा 1 - 2। सेकंड टर्म उठाते हैं, सेकंड टर्म उठाते हैं -2। अगर इसको -2 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, सॉरी -2 है ही नहीं, ए टू बी गया है ना, हम तो ए टू बी गया है ना, तो 0 उठाएंगे तो 0, तो ये 0 का स्क्वायर 0, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0, तो 2 से 2 कट और यहाँ भी 0, तो 0 का क्या जाएगा, 0 का क्या जाएगा 0। चलो नेक्स्ट एलिमेंट 1 उठाते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 0, एफ ऑफ एक्स से 0, जी ऑफ 1 तो 1, तो 1/2, तो 2 से 2 कट, यहाँ पर भी क्या जा रहा है 0, तो 1 का भी क्या जाएगा 0। तो अब क्या उठाएंगे 2, लास्ट एलिमेंट 2 उठाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 = 2, तो इधर भी 2 उठाएंगे तो 2, 4 - 1/2, तो 4 - 1/2, 8 - 1/2 7/2, तो 2 से 2 कट कर देंगे, 7 - 1, अच्छा 2 उठाना है ना, मैं 4 लेके बैठ 2 4, 4 - 1 3/2, 3 - 1 2, तो 2 उठाएंगे तो भी क्या आएगा 2, ठीक है। तो इसके तो हम क्या कह सकते हैं कि हर सिचुएशन में f जो है वो g के इक्वल होगा, हर सिचुएशन में क्या होगा, फंक्शन f फंक्शन g के इक्वल होगा, क्योंकि हमने क्या प्रूव किया, f ऑफ a = g ऑफ a। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोला द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। पहले इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाते हैं, तो रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। अब 1 2 लेंगे तो 2 1 हो जाएगा, 1 3 लेंगे तो 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं करने के लिए हमें क्या करना है, तो ट्रांजिटिव चेक करना है इनसे, तो 1 2, अच्छा ये दोनों ट्रांजिटिव शो नहीं करना, ठीक है। अगर मैं 1 2 लूँ,
तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, 2 3 लेना पड़ेगा, जब भी तो 3 1 आएगा, सॉरी 1 3 आएगा है भाई, तभी तो क्या आएगा 1 3 आएगा। तो इसका तो एक एलिमेंट लिया, ठीक है। अब 1 3 लूँ तो 3 2 लूँ, 3 2 लूँ तो ट्रांजिटिव कब होगा कि 1 2 आना चाहिए। तो देखो आपस में एक दूसरे के ट्रांजिटिव हो रहे हैं ये, तो ये ट्रांजिटिव हो रहे हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, 2 3, मतलब अगर 1 2 लो तो 2 3 नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 1 3 ले रहा हूँ तो 3 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये और की कंडीशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कितने रिलेशन हैं जो ट्रांजिटिव शो नहीं करवाएंगे। आप क्या कहोगे, या तो इसका ये आंसर दो, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो इसका मतलब कोई एक आ सकता, तो मेरा कितना आंसर जाएगा 1, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंस कंटेनिंग 1 2 1 2 के कितने एलिमेंट है जो इक्विवेलेंस प्रूफ कर देगा। तो पहले सिमेट्रिक बना लेते हैं, रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब सिमेट्रिक बना लेते हैं, तो 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 1 3 का 3 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 1 तो 2 3 का 3 2 हो जाएगा, और भी है, बस यही है। अब क्यों बोला है कि इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए 1 2 का कितनी सारा चाहिए, तो 1 2 ट्रांजिटिव बनाना होगा ना। अब 1 2 2 3, ठीक है। तो हमने क्या नहीं लिखा, 1 3 लिखा है, ये आ गया। एक 1 2 2 1, तो 1 1 आ गया, ठीक है। और 1 2 से और चेक करें, 1 2 2 2, तो 2 2 आ गया। ये तो चेक नहीं करना, ये तो सेम एलिमेंट हो गया। तो मेरे ऐसे कितने एलिमेंट बने, मेरे कितने एलिमेंट बने, एक तो ये बना और एक ये बना, तो मेरा क्या आंसर जाएगा 2, तो ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन सिग्नम कर कह रहा है कि सिग्नम फंक्शन है मेरा, एफ ऑफ एक्स तो ये है, और जी ऑफ एक्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ 0 1 में प्रूफ करना है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करें। तो एफ ऑफ एक्स क्या मेरा 1, जब एक्स क्या होगा 0 ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा 1 0 और -1, जब क्या होगा एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स होगा। तो पहले मैं 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 लूँगा, यहाँ पे मैं 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा हूँ, 0.9 ले लिया मैंने, जी ऑफ 0.9, तो ये क्या होगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर 1 जाएगा। तो चाहे आप एफ ऑफ जी लो चाहे जी ऑफ एफ लो, तो वैल्यू बराबर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एफ ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या फिट करें, ये दो वैल्यू पुट करेंगे 1 और 0, क्योंकि 0 1 पे शो करना ना। तो ये क्या आएगा कि मेरा एफ ऑफ 1 तो होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, और एफ ऑफ
0 होगा तो मेरा x क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा किस में, 0 और 1 में, 0 और 1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ 1 हो गया। तो g ऑफ 1 कितने के बराबर होगा, 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर लेना है, 1 होगा। तो इसका मतलब मेरा क्या कह रहा है, x जो बिलोंग्स कर रहा है वो किस किस में, 0 और 1, क्लोज इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर तो ओपन है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, क्लोज हो गया ये। ठीक है, तो क्या कहेंगे, दस यस, इसका आंसर क्या आएगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड बी, इस सेट पे कितने बाइनरी ऑपरेशन लग सकते हैं। तो इस सेट पे पहले इसके एलिमेंट निकालते हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर। तो मेरा ए ऑर्डर्ड पेयर होगा, ए बी हो सकता है, बी ए होगा और बी बी होगा। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर निकले यहाँ से, 4। ठीक है, तो ऑपरेशन कितने टाइप के लगेंगे, ऑपरेशन क्या कहता है कि ऑपरेशन जितने भी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसका पावर n कर देंगे। तो यहाँ कितना है, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो 16 आपका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।